नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक आइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अपना एक आंसर आप लोग को मैं डेली लिखवाता हूं कि कैसे आंसर लिखना है मेंस की पर्पज़ से। तो आप लोग सभी लोग को पता ही है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो दोनों टल चुका है। और बीपीएससी जो आपका होना है ऐसा डेट मिल रहा है कि 14-15 दिसंबर को होगा, 2 दिनों में। और यूपीपीसीएस का अभी कोई निश्चित डेट आया नहीं है। भले कोई कह रहा हो कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, लेकिन अभी क्लियर डेट नहीं आई है। इतना कंफर्म है कि पेपर आपका टल चुका है, 27 अक्टूबर को नहीं होगा, लेकिन कब होगा इसका कोई निश्चित डेट अभी तक नहीं आया है। आयोग देखिए कब तक अपना दूसरा कैलेंडर जारी करके बताता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। लेकिन इतना मान के चलिए कि 2024 में अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है यूपीपीसीएस का। तो अब आप लोग को, अभी तक आप लोग प्री पे फोकस थे, लेकिन अब आप लोग को थोड़ा मेंस पे भी फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग को लंबा टाइम मिलने वाला है। तो इसमें आप लोग अपना मेंस का प्रिपरेशन भी कर लीजिए। थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग जो आप कर रहे थे इससे पहले 2 महीने पहले, उसको फिर से रीस्टार्ट करिए और आंसर लिखना सीखिए। और जो नए बच्चे हैं जो अभी पहला बार अटेम्प्ट देने जा रहे थे, उनको भी आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग आंसर नहीं लिखेंगे, मान लीजिए प्री क्वालिफाई कर भी गए, तो मेंस में आप लोग फंस जाएंगे। मेंस में आप लोग न फंसे, इसके लिए आंसर लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो इसको आप लोग रेगुलर फॉलो करिए और आंसर कैसे लिखा जाता है, आंसर के छोटे मोटे जो गुण मैं आप लोग को सिखाता हूँ उसको सीखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन वो है, जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं, यह भारतीय मौसम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन इंडिया से रिलेट करके है, भारत के मौसम से रिलेट करके कि भारत के मौसम को ये कैसे प्रभावित करेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, उसको देखेंगे, उसका कीवर्ड ढूंढेंगे कि हमको पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। तो पहला जो हमारा है मेन जो टॉपिक है इसमें क्या है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है। तो जो हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन को वो है क्या, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो भारतीय मौसम। भारतीय मौसम को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 पार्ट में ही है कि भारतीय मौसम को कैसे प्रभावित करता है और जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। तो परिचय में हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में लिखेंगे और मुख्य भाग में भी थोड़ा सा जेट स्ट्रीम का डिटेल देंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय मौसम किस प्रकार प्रभावित करता है वो बताएंगे। तत्पश्चात हम लोग निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए फिर, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय में क्या बताएंगे, भूमिका में हम लोग बताएंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है कि ये, पहले मैं आप लोग को एक ग्लोब बना के बताता हूँ जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, एक धारा होती है वायुमंडल में, एक वायु की धारा होती है जो क्षोभ मंडल से ऊपर चलती है, क्षोभ मंडल से ऊपर चलती है, क्षोभ मंडल से ऊपर चलती है। और समताप मंडल, जो समताप मंडल है, समताप मंडल की निचली सतह में चलती है। समताप मंडल के समताप मंडल की निचली सतह में चलती है, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है, ठीक है, उसमें चलती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है उसमें चलती है। और यह जो वायुयान है, वायुयान को आगे बढ़ाने में, चलाने में सहायक होती है, इसीलिए इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट मतलब समझ रहे हैं, जेट मतलब होता है आपका वायुयान जिसको चलाने में ये सहायता करती है, आगे बढ़ाने में सहायता करती है, इसीलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया है कि जेट को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो जेट स्ट्रीम है वो पृथ्वी के
क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है उसमें ज़्यादातर चलती हैं। ठीक है, तो ये हमेशा बहने वाली हवा है। ठीक है, धारा है, जिसको जेट धारा भी कहा जाता है, धारा है। तो हम लोग भूमिका में चलिए लिखेंगे, भूमिका में लिखेंगे जेट स्ट्रीम एक वायु धारा है, वायुमंडलीय धारा कर देंगे इसको। ठीक है, वायुमंडलीय धारा है, वायुमंडलीय धारा है जो सदैव पृथ्वी के वायुमंडल के क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल की सीमा में चलते हैं तथा यह वायुयान के चलने में सहायता, वायुयान के चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें जेट धारा कहा जाता है, जेट धारा कहा जाता है। सामान्यतः यह 7 वायुमंडल में से 12 किलोमीटर के ऊपर गमन करते हैं। तो भूमिका में हम लोगों ने लिखा कि जेट स्ट्रीम एक वायुमंडलीय धारा है जो सदैव पृथ्वी के वायुमंडल के क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल की सीमा में चलते हैं तथा यह वायुयान के चलने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें जेट धारा कहा जाता है। सामान्यतः यह वायुमंडल में 7 से 12 किलोमीटर के ऊपर गमन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भूमिका हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुख्य भाग में आएंगे। ठीक है, मुख्य भाग, मुख्य भाग में हम लोग थोड़ा सा जेट स्ट्रीम का और चर्चा करेंगे कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, थोड़ा सा ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम दो प्रकार, इसके पहले लिखेंगे यहाँ पे सामान्यतः जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, सामान्यतः जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। जेट स्ट्रीम
इसमें जेट स्ट्रीम को हम लोग टाइप्स भी बताएंगे, जिससे हम लोग आगे डिफाइन कर पाएंगे भारतीय मौसम को कैसे प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, ठीक है। पछुआ जेट स्ट्रीम, ठीक है, पूर्वी जेट स्ट्रीम। पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो क्या है, लहरदार पवन है। अब भूमिका में लिख सकते हैं कि लहरदार पवन है, इस तरह का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे पछुआ जेट स्ट्रीम के बारे में। पहला हमारा क्या है, पछुआ जेट स्ट्रीम। यह अस्थाई जेट धारा है, अस्थाई जेट धारा है तथा इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है तथा यह शुष्क शांत, ठीक है, शुष्क शांत तथा ठंडी जेट धारा होती है, ठीक है। इससे सर्दियों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ठीक है। पछुआ जेट स्ट्रीम क्या है, यह स्थायी जेट धारा है तथा इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है तथा यह शुष्क शांत तथा ठंडी जेट धारा होती है। इसे सर्दियों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। अब हम लोग आएंगे पूर्वी जेट के बारे में लिखेंगे, पूर्वी जेट धारा, ठीक है। यह अस्थाई जेट है जो गर्म, ठीक है, तथा अशांत, गर्म तथा अशांत होती है। इससे गर्मियों में जून से सितंबर माह में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये पूर्वी जेट धारा के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, अब अगला पार्ट क्वेश्चन के जाएंगे कि भारत के मौसम पे कैसे प्रभावित करता है, भारतीय मौसम को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। भारतीय मौसम को प्रभावित कैसे करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मैप बनाएंगे।
ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये एशिया का मैप है, ठीक है, ये एशिया का मैप है, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब पछुआ जेठ धारा देखेंगे हम लोग, पछुआ जेठ धारा देखेंगे। तो पछुआ जेठ धारा क्या होता है, स्थायी है और हमेशा चलने वाली धारा है। तो पछुआ जेठ धारा इधर से बनती है, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले कि भूमध्य सागर से बनती है पछुआ जेठ धारा, जो भारत की तरफ चलती है, ठीक है। तो इधर आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी यूपी तक क्या करती है, शीतकाल में वर्षा होती है। भारतीय क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा कराती है, ठीक है। तो पहला ये हमारा क्या हो गया, पछुआ जेठ, ठीक है। पछुआ जेठ शीतकाल में तड़ित, झंझा, ठीक है, से वर्षा कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी। तीसरा शीतोष्ण चक्रवात इसी से बनता है, शीतोष्ण चक्रवात का कारण, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात का कारण। अगला रबी की फसल में, रबी की फसल के लिए लाभदायक, रबी की फसल के लिए लाभदायक, ठीक है। रबी की फसल मतलब गेहूं, चना, मटर, ठीक है, सरसों आदि आदि, ठीक है, उसमें सहायक होता है, ठीक है। छठवां सदा नीरा नदियों, सदा नीरा नदियों के लिए वरदान। सदा नीरा नदियों के लिए वरदान कैसे है कि जब हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होगा तो सदा नीरा नदियों का जो स्रोत क्या है, वो हिमालयी क्षेत्र ही हैं, उनसे लगातार पानी मिलता रहता है, तो वो हमेशा बहती रहती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसे सहायता करती है वो हम लोग देखेंगे। तो एक मैप और बना लेते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम के लिए। बस ऐसे ही एक आउटलाइन बना लिया करिए एशिया का जब मैप बनाना हो तो, ठीक है, एक दिखाने के लिए कि ये मान लीजिए एशिया का मैप हो गया, ठीक, जिसमें भारत को आराम से दिखा दीजिए। ठीक है। अब पूर्वी जो जेट स्ट्रीम होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है और अस्थायी होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम चलती है और अस्थायी होती है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इसकी वजह से ही आता है। तो 70% जो भारत में वर्षा होती है, ठीक है, 70% जो भारत में वर्षा होती है वो पूर्वी जेट के माध्यम से ही होती है।
तो मानसून आने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पूर्वी जेट का भी होता है। ठीक है, पूर्वी जेट का भी होता है। तो इसके बारे में भी लिखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून, या सीधे लिखेंगे मानसून में सहायक 70% वर्षा का कारण। ठीक है, 70% वर्षा का कारण। दूसरा, खरीफ की फसल में लाभदायक। ठीक है, धान, मक्का, बाजरा। ठीक है, धान, मक्का, बाजरा। तीसरा, गैर हिमालयी नदियों के लिए वरदान। ठीक है, गैर हिमालयी नदियों के लिए वरदान। चौथा, बाढ़ का कारण। कई जगह बाढ़ भी आते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये इससे भारत के मौसम पर ये प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष में आ जाएंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि जेट स्ट्रीम एक लहरदार पवन है, लहरदार धारा है, जो पृथ्वी में विश्व तथा भारत के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं तथा यह मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह वर्षा, वनों, हिमालयों, वर्षा, वनों, हिमों तथा पर्यावरण के लिए आवश्यक है। ठीक है,
जेट स्ट्रीम एक लहरदार धारा है जो विश्व तथा भारत के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं तथा यह मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वर्षा, वनों, हिमों तथा पर्यावरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, बस शॉर्ट में निष्कर्ष लिख के हम अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कल का क्वेश्चन क्या है। पहले एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक है, भूमिका मैंने आपको बताया कि जेट स्ट्रीम एक वायुमंडलीय धारा है जो सदैव पृथ्वी के वायुमंडल की क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल की सीमा में चलते हैं तथा यह वायुयान के चलने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें जेट धारा कहा जाता है। सामान्यतः यह वायुमंडल में 7 से 12 किलोमीटर के ऊपर गमन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है। जेट स्ट्रीम 2 प्रकार का होता है, पछुआ जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, फिर मैंने पछुआ जेट स्ट्रीम के बारे में बताया कि यह स्थायी जेट धारा है तथा इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है तथा यह शुष्क, शांत तथा ठंडी जेट धारा होती है। इससे सर्दियों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। फिर मैंने पूर्वी जेट धारा के बारे में बताया कि यह स्थायी जेट धारा है जो गर्म तथा अशांत होती है। इससे गर्मियों में जून से सितंबर माह में वर्षा होती है। फिर मैंने बताया भारतीय मौसम को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको एक ही मैप पे दोनों पछुआ और पूर्वी जेट के बारे में बताना है। मुझे यहाँ लिखना था इसलिए मैंने दूसरा मैप लिया। तो पछुआ जेट धारा मैंने बताया था भूमध्य सागर से बनते हैं। ठीक है, और भारत की तरफ चलते हैं। उसके भारत के मौसम क्या प्रभावित करता है। शीतकाल में तड़ी झंझा से वर्षा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा यूपी क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में, हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी, शीतोष्ण चक्रवात का कारण। उसके बाद रबी की फसल के लिए लाभदायक, गेहूं, चना, मटर रबी की फसल में आते हैं। सदा नीरा नदियों के लिए वरदान। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बताया मैंने पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में बताया। मैं बता के पूर्वी जेट स्ट्रीम किधर से किधर चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किया, मानसून के लिए सहायक 70% जो मानसून होता है पूर्वी जेट के माध्यम से ही होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया मानसून सहायक 70% वर्षा का कारण, खरीफ की फसल में लाभदायक, धान, मक्का, बाजरा, गैर हिमालयी नदियों के लिए वरदान, बाढ़ का कारण। ठीक है, फिर हमने निष्कर्ष बताया कि जेट स्ट्रीम एक लहरदार धारा है जो विश्व तथा भारत के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं तथा यह मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह वर्षा, वनों, हिमों तथा पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अब हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतों को समझाते हुए इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो वायुमंडल की विभिन्न परतों को फिगर बना के हम लोग देखेंगे किस परत में क्या है, बढ़िया से उसको समझाएंगे। ठीक है, तो उसको लिखना है। तो आज का हमारा जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से अपना आंसर राइटिंग करिए और डेली मैं जो आप लोग का आंसर राइटिंग गुण सिखा रहा हूँ उसको आप लोग आराम से सीखिए और क्वेश्चन लिख के पहले पोस्ट किया करिए। ठीक है, बाकी जब मैं आपका आंसर लिखाता हूँ तो उसको आप लोग अपने आंसर से मिला लिया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।